हकीकी आज़ादी मार्च के मनाजिर हैं। इमरान खान खिताब कर रहे हैं। सनाउल्लाह जैसे कातिल से है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे मुजरिमों से है, आसिफ जरदारी जैसी बीमारी से है। और मुझे अपने वकला की जरूरत पड़ेगी। और उससे पहले मैं आज चीफ जस्टिस साहेब अपनी तरफ से आपसे अपील कर रहा हूं कि आजम सती ने जो आज पोती और पोतियों के सामने उसको चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान का सेनेटर, ये वो पाकिस्तानी जो मेहनत करके अमेरिका गया, पैसे कमा के अपने मुल्क में पैसा लेके आया, ये वो आदमी है। अगर इससे इस तरह का तशद्दुद होता है, नंगा करके उसको मारा जाता है, जलील किया जाता है और उसकी पोते और पोतियों के सामने घर में घुस के उसको मारते हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब, हम सिर्फ आपसे एक चीज मांगते हैं, जो हमारा आइन हमारे फंडामेंटल राइट्स का तहफ्फुज करता है, हमारे जो बुनियादी हुकूक जो हमारा आइन देता है, उसका हम आपसे इंसाफ चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो सीसीटीवी कैमरा के ऊपर जो फुटेज आई है, जो एफआईए चुरा के ले गई, हुक्म दे उनको कि आपके सामने वो रखा जाए कि किस तरह के ये मुल्क में दरिंदे बन चुके हैं, अपने शहरियों के सामने ये ऐसे फिरते हैं जैसे कि ये हम जानवर हैं, हम इंसान नहीं हैं। जो इन्होंने शहबाज गिल से किया, उससे भी नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। शहबाज गिल एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अमेरिका से छोड़ के पाकिस्तान आता है और सिर्फ पर जुल्म किया जाता है। और मैं कभी भूलूंगा नहीं, ये कौम कभी अली अरशद शरीफ को नहीं भूलेगी। एक सच्चा, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, जो सारी सहाफी बिरादरी जानती है कि जिसकी जमीर की कोई कीमत नहीं थी, और वो हमेशा पाकिस्तान का हुआ है। उस आदमी से जो किया गया, मुझे उसने बताया कौन धमकियां दे रहा था। चीफ जस्टिस साहब, आप खुद इसमें इंटरेस्ट लें कि अगर इस तरह अरशद शरीफ जैसे सहाफियों को पहले जान बचा के मुल्क से वो बाहर जाता है, क्योंकि यहां जमीन तंग कर दी जाती है उससे, और फिर उसको वहां शहीद किया जाता है, तो मैं सवाल पूछता हूं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें कौन इंसाफ देगा? चीफ जस्टिस साहब, अगर आप और अदलिया अपने लोगों के लिए नहीं खड़ी होगी तो कौन खड़ा होगा? और मैं आज ये भी डिमांड करता हूं कि किस बुनियाद पे हमारी इस रैली की मीडिया कवरेज बंद की गई है, किस बुनियाद पे की गई है?
किस चीज का खौफ है? ये हम पाकिस्तानी हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे हकूक हैं, और ये एक जानी हुई कौम है। ये कौम जाग चुकी है, शऊर है, बेदारी आ चुकी है, लोग जाग गए हैं। कोई भी कोशिश करेगा अब कि इस शऊर जो अवाम में आ गया है, कोई भी इस शऊर को बोतल में बंद करने की कोशिश करेगा, वो ये अवाम के समुंदर में बह जाएगा। ये जो इंसानों का समुंदर इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, ये सिर्फ एक वजह से आ रहा है, हम अपनी हकीकी आजादी चाहते हैं। मेरे मौला ने, मेरे अल्लाह ने, जब मैं अपने अल्लाह के सामने दावा करता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह को कहता हूं कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो मैं अपनी कौम को बताता हूं कि यह दावा हमें आजाद करता है। कोई जालिम, कोई फिरौन, कोई इस मुल्क का सनाउल्लाह जैसा कातिल और शरीफों जैसे मुजरिम और जरदारी जैसा माफिया, ये कौम कभी इनके सामने ना झुकेगी, ना इनको कबूल करेगी। और जिसने भी, जो भी इनके साथ खड़ा हुआ, जो भी इनके साथ खड़ा हुआ, वो जलील होगा। जो भी इनके साथ खड़ा हुआ और कोशिश की इन चोरों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने की, वो भी कौम मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्मत है। दुनिया के सबसे अजीम लीडर के हम उम्मत हैं, भेड़ बकरियां नहीं है। हम वो लोग नहीं कि जो बंद कमरों में फैसले हों कि जनाब आज ये चोर हैं तो कल एनआरओ मिल गया, फिर इनको चोर बना दिया, फिर इनको एनआरओ मिल गया, और कौम को भी कहें कभी भेड़ बकरियों की तरह कभी इधर कभी इधर डंडे मार के हमें कभी इधर ले जाएं और कभी हमें डंडे मार के उधर ले जाएं। ये दिन चले गए, खत्म हो गए। कौम इस मुल्क की डिमांड करती है कानून की बालादस्ती, इंसाफ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की रियासत कायम की थी तो सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया था, उसके बाद खुशहाली आई थी। आज अगर सिंगापुर और हम किधर रह गए और सिंगापुर किधर चला गया? क्योंकि 50 साल पहले सिंगापुर का लीडर आया और उसने सिंगापुर में अदल और इंसाफ कायम किया। इसलिए आज हमारी औसत आमदनी मुश्किल से $2000 है। गुजरावाला, हमारी औसत आमदनी $2000 है मुश्किल से। सिंगापुर की $60,000 है, क्योंकि इंसाफ के बाद खुशहाली आती है। कोई खुशहाली नहीं आती जिस मुल्क में जुल्म का निजाम हो, जो पाकिस्तान में है, कि छोटे बेचारे गरीब लोगों को आप जेलों में डाल दें छोटी छोटी चोरियों में। बेचारा आजकल की महंगाई है जो इन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत है 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई की। आज बेचारे बेरोजगारी में और महंगाई में एक गरीब घराना में आदमी चोरी करता है, वो जेलों में। और इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू अरबों डॉलर इस मुल्क का लूट के जो बाहर ले गए हैं,
शहबाज शरीफ जैसा डाकू, 24 अरब रुपए की इसकी करप्शन। नवाज शरीफ 30 साल से चोरी कर रहे मुल्क का पैसा उसकी बेटी के नाम पे। वो खुद कहते हैं कि 4 लंदन के सबसे महंगे इलाके में जो बड़े बड़े लग्जरी फ्लैट उसकी बेटी के हैं, खुद तस्लीम करता है इसका भाई और इसका बाप। उनको हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता, सिर्फ छोटे छोटे चोरों को पकड़ता है। बड़े डाकुओं को इन्होंने असेंबली में कानून ऐसा बना दिया कि आज मैं अगर आप इस कौम का पैसे का डाका मारूं और मुल्क से बाहर पैसा भेज दूं, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। इन्होंने कानून बदल दिया है, इन्होंने कानून ऐसा बना दिया ये चोरों ने आके कि अगर आज मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, वजीर बन के मुल्क पैसा चोरी करूं। चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है कि मेरा कोई घड़ी चोरी कर ले, फोन चोरी करे, घर पर डाका मार दे। करप्शन क्या होती है? मुल्क का पैसा चोरी करना। करप्शन से मुल्क तबाह होते हैं, करप्शन से गुर्बत आती है। तो जो बड़े बड़े करप्ट लोग चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर ले जाएं और उनको एनआरओ मिल जाए और छोटे छोटे चोरों को जेल में डालो, तो इसके मुताल्लिक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले कहा था। ये याद रखो मेरे पाकिस्तानियों, ये कभी हदीस ना भूलना। ये मैं चाहता हूं बच्चा बच्चा इस हदीस को अपने दिल में डाल ले। जो आज पाकिस्तान से हो रहा है, जो आज हमारे मुल्क का दिवालिया निकला हुआ है, जो आज चेरी ब्लॉसम हर जाके दुनिया में बाहर जाके भीख मांग रहा है, अगर हर जाके दुनिया में जाके वो भिखारियों की तरह पैसा मांग रहा है, इसकी वजह ये हदीस है कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कह दिया था कि वो कौम जो छोटे चोरों को जेल में डालती है और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ती, उनको एनआरओ दे देती है, वो तबाह हो जाती है, वो तबाह हो जाती है। इसलिए ये हकीकी आजादी की तहरीक है। हकीकी आजादी तब आएगी जब इंसाफ होगा, जब हुकूक होंगे लोगों के, जब ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक बराबर होंगे, जब अदल और इंसाफ होगा, तब वो मुल्क खुशहाल होगा, तब लोग आजाद होंगे। जिसलिए मैं ये आज इस्लामाबाद जा रहा हूं और जब मैं वहां पहुंचने से पहले मैं सारे पाकिस्तान को कहूंगा कि आप इस्लामाबाद पहुंचे, चाहे गाड़ी है, चाहे बस है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे साइकिल है, चाहे पैदल है, पहुंचे इस्लामाबाद। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई। अब जरा ये सुने कि अगर हम आज खड़े नहीं होंगे तो हमारे मुकद्दर में जिल्लत है। क्योंकि ये जरा सुने कि शहबाज शरीफ जब बाहर का दौरा करके आया तो ये क्या कह रहा है, ये जरा सुने। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर। शहबाज शरीफ ओ बेशरम, खुद तो तुम पैसे की बुत की पूजा करते हो,
हमें भी तुम जलील करते हो। वो एक नेपोलियन ने एक दफा कहा था, ये सुने जरा, नेपोलियन ने कहा था, उसने कहा कि 100 शेरों की फौज और गीदड़ो, और मुझे पता है गुजरावाला में माशाल्लाह बड़े पहलवान हैं। शेरों वाला हाँ, ये शेरों वाला बाग का मतलब ये कि पहलवान और शेर हैं यहां के। तो 100 शेरों की फौज, जे सरदार शहबाज शरीफ जैसा गीदड़ हो, वो हार जाएगी, वो हार जाएगी। 100 गीदड़ों की फौज, जिसका सरदार शेर हो। हमारा बदकिस्मती ये कि 30 साल 2 गीदड़ हमारी हुकूमत करते रहे हैं, एक जरदारी और दूसरा भगोड़ा शरीफ। अच्छा, जब भी वो गुजरावाला आता है, कहता मैं कश्मीरी हूं। नवाज शरीफ तुम कश्मीरी नहीं हो, तुम गीदड़ हो। कश्मीरी तो वो जहाद करने वाली कौम है। देखो किस तरह लाख कश्मीरी शहीद हो चुका है। शेरों की तरह वो हिंदुस्तान के जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। सलाम करते हैं हम कश्मीर के लोगों को। तुम नवाज शरीफ कश्मीरी नहीं, तुम नरेंद्र मोदी के चमचे हो। घर पे शादी पे बुला रहे हो वो आदमी जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। तुम्हारा खुदा पैसा है, जरदारी का खुदा पैसा है। तुम पैसे के बुत की पूजा करते हो। ये कौम ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनी थी। और गुजरावाला और पाकिस्तान तैयार हो जाओ। मैं जो इस्लामाबाद आ रहा हूं, कोई ये ना समझे कि मैं वहां सिर्फ आ रहा हूं कि बस धरना देने, कोई धरना देने नहीं आ रहा। मैं वहां हकीकी आजादी की जहाद लड़ने जा रहा हूं। अच्छा, अब गुजरावाला, अब आपने मेरे साथ हल्फ लेना है। ये जरा हल्फ ले, सारे हाथ उठाए। आवाज़े बुलंद आपने रिपीट करना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे।